मुझे व्यक्तिगत बता रहा हूँ जी जिस समय मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं दंडवती लगाता हूँ जी। श्री जी का। हाँ ये जब से मैं बरसाना में हूँ तो अवसर मिलते हैं ना, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में बरसाना की परिक्रमा लगाता हूँ। जी। तो श्री जी का ये कृपा है कि मंगला आरती से पहले कभी कभी तो मुझे परिक्रमा का ईंट दिखाई देता है तो मैं जग जाता हूँ। इसी प्रकार मुझे अनुभव होता है कि सूर्य का जो महिमा जो है ना अगाध है। इसकी महिमा जो है उपमा दिए शास्त्रों में, शिव अज मुनि सनकादिक नारद अपार न पावै शेष और सारद उपजे जासु अंश गुणी खाणी कोटिक रमा उमा ब्रह्माणी। एक एक राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आज मैं आपको ब्रज में ही रहने वाले एक और दिव्य संत के दर्शन करा रहा हूं और उन महाराज जी की जो खासियत है कि महाराज जी हमेशा राधा रानी को अपने भजनों के साथ बांसुरी से ले जाते हैं। कैसे महाराज जी को अनुभूति हुई, और सबसे बड़ी चीज़ है कि महाराज जी को जो बांसुरी थी वो मंदिर से प्राप्त हुई है। भगवान ने, एक जो पुजारी थे उन्होंने उनको दी, और उसके बाद में महाराज जी को लगा कि इसके पीछे भी कोई प्रभु की इच्छा है, ऐसा कोई राज है। और उसी राज को खोजते 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 आज महाराज जी बांसुरी बजाते हैं। वो बांसुरी बजा के ही अपनी आराध्य राधा रानी को रिझाते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है आज के। आप अवश्य बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। पहले महाराज जी गृहस्थ में थे, गृहस्थ के बाद में वो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद में उनके आत्मा को जो आनंद मिला वो मिला श्री ब्रज धाम में। और आज उन्हीं के दर्शन कीजिए मेरे साथ। एक और दिव्य संत आइए। जय हो। और जैसा मैंने आप सभी भक्तों को बताया था कि महाराज जी हमारे ब्रज धाम में रहकर भगवान आराध्य राधा रानी हमारी आराध्य हैं, उनकी ही इस बांसुरी के द्वारा ही मधुर ध्वनि में उनकी आराधना करते हैं। और आज महाराज जी के दर्शन हुए हैं प्रिया कुंड पे, जो कि हमारी आराध्य जो राधा रानी है, नित्य प्रतिदिन यहाँ पे लीला होती है प्रिया कुंड पे, और वहीं पे बैठ के बड़े एकांत आनंद से महाराज जी बांसुरी का अनुमोदन कर रहे हैं। महाराज जी थोड़ा सा बताएं। महाराज जी आपको ब्रज में तो काफी समय हो गया, मैं काफी समय से आपके दर्शन कर रहा हूँ। पहले भी मैंने आपसे मिला हूँ कई बार। तो महाराज जी जो बांसुरी की जो प्रेरणा है आपको, तो ये कहाँ से हुई, कब से प्रारंभ किया आपने? ये आपको और पहले बताया था। मैं जो है ना इसको मैं जो है 18 में जी, कोरोना से पहले जी 2018 में, हाँ, मैंने कुशल बिहारी गया था। उस समय मंदिर बंद नहीं था। ऐसे अच्छा। सारी भारत में मंदिर बंद था, लेकिन हमारी किशोरी का जो है ना अलबेली सरकार है, कोरोना में भी इसका दरबार जो है नहीं बंद हुए, खुला रहा। तो जो है मैं मंगला आरती के समय में जो है कुशल बिहारी पहुंचे श्रृंगार आरती में जी। तो वहाँ की जो पुरोहित था ना, उसने मुझे बांसुरी दिया था, चढ़ा हुआ ठाकुर जी का। अच्छा। तो ये प्रसाद रूप में मुझे मिला, तो मुझे जिज्ञासा हुआ कि बांसुरी दिया है मुझे बरसाने की, तो इसमें प्रयत्न करूं करके। अच्छा। तो मैंने इसे ऋषिकेश में बांसुरी गाइड लिया था। अच्छा, ऋषिकेश। हाँ, बांसुरी गाइड से ही इसको श्रवण कर करके मैंने जो राधा चालीसा है, हनुमान चालीसा है, ऐसे गुणगान करने से ना किशोरी जी ने ये मुझे प्रदान किए हैं। अच्छा, तो ये कुशल बिहारी जी, आपको बता दूं, कुशल बिहारी जी का मंदिर है जिसको बरसाना में राजा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो कोरोना काल में महाराज जी को ये बांसुरी वहाँ किसी पुजारी ने दे दी, फिर महाराज जी को प्रेरणा हुई क्यों ना मैं इस बांसुरी से ही भगवान को रिझाऊं, ऐसा ना महाराज जी? जी जी। तो महाराज जी इस बांसुरी में आप मतलब कोई धुन गाते हैं, कोई भजन गाते हैं, क्या बेसिकली क्या गाते हैं इसमें? मतलब इसमें ऐसा है कि एकाग्रता जो मिल जाए, एकांत मिल जाए, हाँ,
तो ब्रह्म मुहूर्त में जो है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, ये बांसुरी में। जी जी, अच्छा, संस्कृत में। जैसे कि यहाँ पर है हम हनुमान जी, तो हमारे मन में यदि जिज्ञासा होता है, थोड़ी सी आपको हनुमान चालीसा सुना रहा हूँ। हाँ, हनुमान चालीसा सुनाइए महाराज जी। इसी प्रकार से जहाँ पर भी जाओ, यदि उसकी स्तुति करना है तो ऐसे ही श्रवण करने से जो है, ये जो है शरीर का जो है भोजन जो है ना, अन्न है, आत्मा का भोजन ज्ञान है। तो जहाँ पर भी वो दिखाई दे, जो मूर्ति जो है शिव चालीसा है, राधा चालीसा है, इसी प्रकार से श्रवण करते रहते हैं। तो महाराज जी, जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण को इस बांसुरी से अत्यधिक प्रेम था, है ना महाराज जी? ऐसा ही था ना? जी जी। क्योंकि इस ब्रज में ही हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को भी चराने जाते थे, तो बांसुरी साथ में लेके जाते थे। जी जी। और उसी से आनंद होता था। जी जी। ब्रज की जो गोपिका थी उनको भी इसी से रिझाते थे। तो महाराज जी, आपको इतना समय हो गया ब्रज में और आप बांसुरी भी बजाते हैं श्री जी की कृपा से। जी जी। और इतना आनंद के साथ में बजाते हैं, अभी यहाँ बैठे हूँ महाराज जी, कभी ऐसा कोई अनुभूति हुई है आपको? हाँ, जो है जिसका जिज्ञासा प्रबल होता है, मुझे व्यक्तिगत बता रहा हूँ जी। जिस समय मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं दंडवती लगाता हूँ श्री जी का, जब से मैं बरसाना में हूँ तो अवसर मिलते हैं ना, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में बरसाना की परिक्रमा लगाता हूँ। तो श्री जी का ही कृपा है कि मंगला आरती से पहले कभी कभी तो मुझे परिक्रमा का ईंट दिखाई देता है, तो मैं जग जाता हूँ। इसी प्रकार मुझे अनुभव होता है। श्री जी का तो दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन परिक्रमा में ना जागृत जरूर करता है। एक एक ईंट दिखाई देता है, कभी कभी 4 बजे तो नींद जग जाते हैं कि चलो मंगला का टाइम हो गया करके। ऐसे मैं नित्य ही मंगला जाता हूँ, तो किशोरी की बड़ी कृपा है। महाराज जी, अनुभव हुआ है कि जो है श्री जी जो है ना, हमारे बुद्धि को भक्ति प्रदान करता है। हाँ महाराज जी, संती बताते हैं कि कली काल में भगवान का जो दर्शन है ना, जी जी, वो साक्षात्कार में कमी है, सिर्फ वो अनुभव देंगे आपको। जी, ऐसा ही है, किशोरी की तो महिमा अगाध है। तो महाराज जी, ब्रज में 2018 में ही आए थे आप, उससे पहले? हाँ, 2018 में आया था। इससे पहले और आया था, वृंदावन, मथुरा, गोकुल। फिर मैंने 19 में मैंने पद यात्रा चालू कर दिया ऋषिकेश का। अच्छा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग की ओर चला गया था। उस समय ऋषिकेश में जानकी झूला नहीं बना था। जो प्रधानमंत्री जो गुफा में थे, तो मैं 1 किलोमीटर दूरी पे भीमशिला पर था जी। उस समय 19 में जो प्रधानमंत्री गए थे ना केदारनाथ जी, तो मैं 1 किलोमीटर की दूरी में वो जो भीमशिला के पास था मैं। अच्छा। उस समय परमिशन में गए थे, मैं ऋषिकेश मायाकुंड हनुमान जी के मंदिर से मैं परमिशन में गया था। तो महाराज जी, संन्यास आपने बहुत पहले ले लिया होगा, इसका मतलब? देखो, ये जो है लेने देने से कुछ नहीं होता है, ये जो मन जो है जिसमें रंग जाए। मेरे घर में जो है रामचरितमानस हुआ करते थे। मैं ये सनातन धर्म को ही मैंने ना अपना सत्य माना हूँ, उसमें चलना ये मेरा बचपन काल का है। बाल्यावस्था में संन्यास नहीं। अच्छा, मतलब इसकी तरफ प्रेरणा थी कि ऐसे मुझे आगे ऐसे करना है। हाँ, मैंने हल भी चलाया, गृहस्थ में रहे भी। अच्छा। ग्राम में मैंने लीला का भी अध्ययन कराया। अभी चलते हैं, अभी दशहरा में मेरे ग्राम में लीला चल रहा है। तो महाराज जी, गृहस्थ में रहते हुए फिर आपको ऐसी क्या घटना घटी या ऐसा क्या अनुभव हुआ कि आप मान के चलो अब भाई सब बेकार ये चलती है वो बड़ी? हाँ, तो मैंने बताया ना कि शरीर का जो भोजन है ना वो अन्न है, आत्मा का भोजन ज्ञान है। और जो कहते हैं ना कि जो
वृंदावन में जो फंस जाए तो यहाँ तो साक्षात ठाकुर जी का लोक है, गौलोक है। यहाँ इसमें आ करके कौन जो है इससे जो है विमुख होना चाहेंगे, है ना। तो भक्ति का जो है ना वो आत्मा का भोजन भक्ति ही है। जहाँ पर जिसे भक्ति आनंद लगे तो उसी में रमा रहता है। वास्तव में महाराज जी, अगर वृंदावन में जिसका मन रम गया एक बार, बस खत्म। हाँ बिल्कुल, संसार से खत्म। हाँ, ऐसा ही प्रेम है यहाँ पे। क्योंकि ये किशोरी का जो महिमा जो है ना अगाध है। इसकी महिमा जो है उपमत ये शास्त्रों में शिव अज मुनि सनकादिक नारद अपार न पावै शेष और सारद उपजे जासु अंश गुणिखाणी कोटिक रमा उमा ब्रह्माणी। एक एक रोम में करोड़ों उमा ब्रह्माणी निवास करते हैं। और जिस पर श्री जी का कृपा दृष्टि हो जाए तो धन्य है वो। महाराज जी, कैसे कृपा मिलेगी श्री जी की, आप बताओ ना। देखो ऐसा है कि जैसे हम चाहते हैं जी। उसी प्रकार से हमारी चाहत होना चाहिए। चाहत से श्री जी मिलेंगे, है ना। चाह होना चाहिए। मान लो जाए छोटी सी उदाहरण है, जो प्राय सभी आदमी सुबह सो करके उठते हैं ना, तो चाय में इतना प्रेम होते हैं, रुक जाओ चाय पी लूं तो तब ये कार्य करूंगा। तो जब हमारी इच्छा चाय में उतना प्रबल है, वैसे कहीं किशोरी में हो जाए तो निसंदेह जो है ना, यदि प्रेम हो जाए तो उसका फल लाडली देते हैं। सत्य महाराज जी, हमारी चाह होनी चाहिए। जी। वो तो तैयार बैठी है दर्शन देने के लिए। वो तो सोचती है कोई भक्त आए तो बोले तो मुझे किशोरी जी चाहिए। लेकिन सब मांगने आते हैं, किशोरी जी को मांगने कोई नहीं आता। सबसे बड़ी धन वही है। जबकि अरे मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, उनको ही मांग लो। फिर बचेगा क्या? बचेगा क्या? सत्य महाराज जी, वास्तविकता यही है। और महाराज जी, हमारे लायक कोई सेवा? हाँ, सब आप ही लोगों की कृपा है, ब्रिज में निवास मिले हैं। अच्छा महाराज, एक चीज और बता दो, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसा आपने बोला कि मैं हरिद्वार, ऋषिकेश और पता नहीं कहाँ गए, बद्रीनाथ वगैरह, और आप रुक गए ब्रज में, थम गए ब्रज में, ऐसा और जगहों से क्या आनंद, मतलब क्या अलग है ऐसा ब्रज में? हाँ, तो लिखा है रामचरितमानस में जी, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र के जो रस जो है ना, किशोरी जी की महिमा है। किशोरी जी ही पेड़ है, बाकी सब डाली है। किशोरी जी पेड़ है, बाकी सब डाली है। क्योंकि अपने अपने अंदाज से ढूंढते हैं लोग, और जो ब्रिज आ जाए तो ब्रिज महिमा में जो है ना जीवन ही पार हो जाएगी। हाँ महाराज जी, ब्रज जैसा प्रेम तो वास्तव में कहीं नहीं है। कहीं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ऐसा है हमारा किशोरी जी का गांव। वाह महाराज जी, ठीक है। आप सबने देखा, महाराज जी ने बड़ी कृपा की। महाराज जी के पहले भी दर्शन हमने कराए थे आपको। और महाराज जी कैसे बांसुरी के साथ में राधा रानी को रिझाते हैं, और कितना सुंदर महाराज जी ने बताया कि बस उसकी चाह कर लो एक बार। अगर आपने चाह लिया तो अवश्य आपको दर्शन मिलेंगी। हमारी किशोरी जी बहुत करुणामयी है, बहुत कृपामयी है। बस देर है तो बस आपके चाहने की, यही है ना महाराज जी? जी, उसको चाहने की देर है बस। जी जी, वो मिल जाएगी। ठीक है, अब भी मिलते हैं ऐसे ही सुंदर संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। और आप भी कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री राम। धन्यवाद महाराज जी। जय राधे, जय जय जय।